शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। चरण स्पर्श। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में साक्षात शिवोहम। 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 श्री सतगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। सदगुरु देव भगवान के दंडवत साष्टांग बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना जी। बहुत अच्छी बात है। इसके अंतर्गत क्या सुना रहे थे? श्रुति माता के बारे में। श्रुति माता के बारे में ना? श्रुति माता के बारे में क्या सुना रहे थे? श्रुति माता ही प्रणाम है। क्या बात है। श्रुति माता ही परम प्रमाण है। किसके अंतर्गत परम प्रमाण है? सत्य के साक्षात्कार के लिए। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्थात सत्य के साक्षात्कार के लिए केवल और केवल मात्र श्रुति माता ही परम प्रमाण है। जिस प्रकार से रूप को देखने के लिए आंख प्रमाण होती है, सुनने के लिए कान प्रमाण होते हैं, स्पर्श के लिए त्वचा, गंध के लिए नासिका और रसना के लिए जिह्वा प्रमाण हुआ करती है, उसी प्रकार से सत्य के साक्षात्कार के लिए केवल और केवल मात्र वेद भगवान ही परम प्रमाण है। यहाँ पर वेद भगवान से तात्पर्य उपनिषदों से है, श्रुति माता से है। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि केवल और केवल मात्र ज्ञान के द्वारा ही अविद्या तत्कार्य, ये जितना भी अविद्या और अविद्या का कार्य है, ये मूल सहित भस्मीभूत हो जाता है, मूल सहित नष्ट हो जाता है। ठीक है ना? जी स्वामी। तो ये अविद्या जो है केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही भस्मीभूत होती है। क्यों, क्या कारण है? अज्ञान के लिए ज्ञान ही चाहिए महाराज जी। अज्ञान के लिए ज्ञान ही चाहिए। थोड़ा इसको सिद्ध करके बताओ। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश जरूरी है, उसी तरह। नहीं तो ये कैसे माना जाए कि अज्ञान की निवृत्ति से? क्योंकि ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तो अज्ञान की निवृत्ति से सारा का सारा ये निवृत्त हो जाएगा। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? स्वामी जी जैसे स्वामी जी, जैसे हम ऋषि में साफ समझ रहे हैं तो हम डर के मारे कांपने लग जाएंगे, और जैसे ही वास्तविकता फलम होगी कि ये सर्वनीय रसी है, तो एकदम हमारा भय दूर हो जाएगा। इसी तरह स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि।
हाँ शिवम, बहुत रामदीन जी महाराज बहुत अच्छा बता रहे थे, थोड़ा और इसको स्पष्टीकरण करो। ये तो दृष्टांत हुआ, सिद्धांत में क्या है? दृष्टांत तो आपने बहुत अच्छा दिया, अब इसको सिद्धांत में कैसे घटाएंगे? कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही होगी। अच्छा, बेरुलाल जी मां साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। स्वामी जी, जो जिसका अंश होता है वो उसी से मिटता है। जिस प्रकार कीचड़ पानी से भी कीचड़ होता है और मिटता भी उसी से है, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा अच्छा, ज्ञान का अंश होता है। अंश शब्द कह करके क्या सिद्ध करना चाह रहे थे? मतलब अज्ञान भी ज्ञान से ही मिटता है गुरुदेव जी। अज्ञान जो है ज्ञान से ही मिटता है, तो वो ज्ञान का ही अंश है, इसीलिए ज्ञान से मिटता है गुरुदेव जी। ज्ञान का अंश है। हाँ, मैंने ऐसे सुना। ज्ञान का अंश कौन है? एक जगह देखा गुरुदेव जी, इसलिए आपसे कंफर्म। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो विषय चल रहा है उसके अनुकूल देखो। जी गुरुदेव। अर्थात अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से ही हो सकती है और किसी साधन से संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, तो अज्ञान की निवृत्ति से ये सारा का सारा प्रपंच और प्रपंच जन्य जो दुख है, ये सारा का सारा दुख द्वंद्व निवृत्त हो जाएगा क्या? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव, हम बोलो। स्वामी जी, अगर अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, अगर अगर हम इसकी चलो तब तक कोई दूसरे साधक बोल दो क्या? अभी दीपेश अपनी मम्मी से समझ रहा, फिर बताएगा। अज्ञान की निवृत्ति से ये सारा का सारा दुख द्वंद मूल सहित निवृत्त हो जाता है। अर्थात ये विद्या जो है मूल सहित भस्मीभूत हो जाती है। कैसे, क्यों होती? हाँ शिवम बोलो। कारण के नाश होने से कार्य भी अपने आप चला जाएगा। अरे क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, यही तो बताना था। अरे भाई, वास्तव में देखा जाए तो ये सारा का सारा बंधन प्रपंच आदि जो है, ये केवल और केवल मात्र ज्ञान जब तक होता है तब तक ही इसकी प्रतीति होती है। सचमुच में बंधन नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अरे भाई, पहले बताया था ना, विचार किया था, बंधन सच्चा हो तो उसके लिए कुछ न कुछ साधन क्रिया चेष्टा करनी होगी, और बंधन यदि झूठा हो तो झूठे बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना होता है? झूठे को झूठा जानना पड़ता। अरे केवल मात्र झूठा जानना होता, वास्तव में देखा जाए झूठा बंधन, इसका मतलब बंधन है ही नहीं। जैसे स्वप्न देखते समय कोई चिल्ला पड़ता है, तो जगने के बाद में जिससे वह भयभीत हुआ वह वस्तु मिलती है क्या? नहीं मिलती। हाँ, वह वस्तु वास्तव में मिलती नहीं है। तो देखो, एक बड़ा विलक्षण सूत्र है, अज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है वह वस्तु वास्तव में होती ही नहीं, अथवा ज्ञान से जिसकी निवृत्ति हो जाए वह वस्तु होती है क्या?
नहीं होती। जैसे ऋषि के साक्षात्कार से सर्प की निवृत्ति हो जाती है, तो वहां सर्प था क्या? नहीं था स्वामी। हाँ, तो यहाँ पर सर्प केवल ज्ञान जो है वो केवल और केवल मात्र असलियत बताता है, न तो कुछ उत्पन्न करता है न कुछ नाश करता है। उत्पत्ति नाश ये ज्ञान का स्वभाव नहीं होता है। ज्ञान केवल और केवल मात्र हम जिसका ज्ञान प्राप्त करेंगे उसके आश्रित जो कुछ भी ज्ञान आदि प्रतिबंधक है वो सारे के सारे निवृत्त हो जाएंगे। इसीलिए तो ज्ञान के द्वारा जब विद्या के बंधन का छेदन भेदन हो जाता है तो ये जिज्ञासु सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। ऐसा नहीं जैसे भोजन अभी किया तो अभी तो तृप्त हो गए, परंतु प्रातः काल फिर भोजन की आवश्यकता होगी। तो संसार का ऐसा कोई काम है क्या जो एक बार करने के बाद में फिर न करना पड़े? नहीं है स्वामी। तो ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जिसका एक बार यदि कोई ठीक ठीक प्रकार से अनुभव कर ले तो उसके बाद में अविद्या भूल करके भी लौटती ही नहीं, क्योंकि ज्ञान दृढ़ अनुभव करवाता है, दृढ़ बोध करवाता है। एक बार ज्ञान से जो निर्भय हो गए हैं, भय भूल करके भी स्वप्न में उनके पास फटक नहीं सकेगा। तो ज्ञान के अंतर्गत और कुछ क्रिया चेष्टा की आवृत्ति आदि की आवश्यकता नहीं होती है। बात इतनी सी है, उस ज्ञान को ठीक प्रकार से अनुभव करने के लिए, समझने के लिए चित्त की शुद्धि जितनी आवश्यक है उतनी यदि किसी की हो गई हो और उनको सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो गया हो, तो देखो यहाँ पर लोहा जब गर्म होता ना, एक लोहे को दूसरे लोहे के जोड़ना हो तो एक तो ठंडा हो एक गर्म हो तो जोड़ सकता है क्या? नहीं। नहीं जुड़ेगा वो। तो जब दोनों लोहे गर्म हो जाते, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके जब चोटें मारी जाती हैं तो वो एक मेक हो जाता है। तो ऐसे ही साधक जो है उत्तम जिज्ञासु हो, विवेकादि साधनों से ठीक प्रकार से संपन्न हो और केवल मात्र विद्या के बंधन से छूटना ही अपने जीवन का लक्ष्य हो, और फिर उनको ऐसे महापुरुषों का सानिध्य भी प्राप्त हो गया हो। क्योंकि यहाँ ध्यान रखना, चाहे कितनी भी उत्तम कक्षा की जिज्ञासा जागृत क्यों न हो जाए, फिर भी बिना गुरुदेव के ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता गुरुजी। हाँ, इसलिए जिज्ञासा कितनी भी तीव्रतर क्यों न हो, फिर भी बिना ज्ञान के कल्याण होता नहीं। जिस प्रकार से रुई को पानी में भिगो कर फिर उसको जलाना चाहिए तो जलेगी क्या? नहीं जलेगी स्वामी। नहीं जलेगी ना? जी स्वामी जी, नहीं जलेगी। नहीं जलेगी। नहीं जलेगी बिल्कुल। तो जिनकी जिज्ञासा श्रेष्ठ है तो समझो वो सूखी हुई रुई के समान है, और जिनकी जिज्ञासा श्रेष्ठ नहीं है अर्थात जिनमें विवेकादि साधनों का अभाव है अथवा जिनका अंतःकरण ही ठीक प्रकार से पवित्र नहीं है, तो समझ लेना चाहिए उनका अंतःकरण भिंगी हुई रुई के समान है। इसलिए उनको यथार्थ बोध होगा नहीं। विरोचन और इंद्र दोनों गए थे या नहीं गए थे ब्रह्मा जी के यहाँ पर? गए थे स्वामी। हाँ, 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्मा जी की सेवा की, और जब ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश किया, अच्छा बताओ, ब्रह्मा जी ने उपदेश किया तो छल कपट करके उपदेश दिया क्या? नहीं स्वामी, छल कपट। हाँ, वो तो देखो बात ऐसी होती कि यदि सूक्ष्म बुद्धि न हो, रजोगुण तमोगुण से भी निर्मुक्त बुद्धि न हो,
हाँ, रजतम से निवर्त बुद्धि का ही इस ब्रह्म विद्या में प्रवेश होता है, बाकी बाकी पीछे ही रह जाते हैं। तो उपदेश तो बिल्कुल ठीक ठीक किया था, परंतु स्वयं की बुद्धि काम नहीं करती थी, इसलिए अनात्मा को ही आत्मा समझ करके बैठ गए। हालांकि ब्रह्मा जी ने उनकी नासमझी को बालकों की चेष्टा समझ करके उनको फिर दूसरा दृष्टांत दे करके समझाया, इस प्रकार से अपने आप को देखो। और अंत में ब्रह्मा जी ने कह दिया, तुमने जिसको देखा उसका बिंब जो है वो अभय है, अमृत है, शिव स्वरूप है। अब गलती क्या की उन्होंने शरीर को बिंब समझा और शरीर का जो जल में प्रतिरूप दिखाई दे रहा था उसको प्रतिबिंब समझा। तो ठीक है, दृष्टांत तो समझ में आ गया, परंतु जब उन्होंने कहा कि जी तुमने जिसको देखा उसका बिंब जो है वह अभय है, अमृत है, शिव स्वरूप है, तो उन्होंने दृष्टांत तक ही अपनी बुद्धि को लगाया, आगे प्रवेश किया ही नहीं। यदि विचार करके देखते तो पता चल जाता ना, जैसे शीशे में हम अपने आप को देखते हैं, जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अथवा जो जो दिखाई देता है वो सारा का सारा दृश्य मात्र है। और इस दृश्य का जो प्रकाशक होता है, अधिष्ठान होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म, उसको कहते हैं आत्मा। तो बताओ इस जगह पर वो गलती करते क्या? नहीं करते। हाँ, बिल्कुल गलती नहीं करते। हालांकि इंद्र विवेकी था, इसलिए विचार करके देख लिया कि ये शरीर आत्मा कैसे हो सकती है, ये सत्य कैसे हो सकता है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये तो उत्पत्ति विनाशशील है, ये तो प्रत्येक क्षण बदल रहा है। वास्तव में देखा जाए तो ये दृश्य है, ये दृष्टा कैसे हो सकता है? तो पुनः 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 जा करके इंद्र ने सत्य का साक्षात्कार कर लिया या नहीं किया? कर लिया स्वामी। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। तो भाई यहाँ पर केवल और केवल मात्र सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म बुद्धि से तात्पर्य केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन से मुक्त होने का ही दृढ़ संकल्प हो, केवल और केवल मात्र ज्ञान को महत्व देने वाली ही बुद्धि हो। ये जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, इन दृश्य पदार्थ में अमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि न हो तो ऐसी बुद्धि ब्रह्म विचार के योग्य होती है। और जिनकी बुद्धि में अनेक प्रकार की भागादौड़ लगी हुई है, तो बताओ वहां पर शांति मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। हाँ, वहां पर शांति कैसे मिलेगी? तो बस कुल मिलाकर के यही श्रुति सम्मत सिद्धांत है कि सम्यक प्रकार से अंतःकरण को शुद्ध करके विवेकादि साधनों से संपन्न होकर ब्रह्म विचार करे तो उनको तत्क्षण विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है और वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या निर्णय निकला था? ज्ञान से सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे दुख जो है ये अविद्यक है। क्या है ये? अविद्यक। हाँ, ध्यान रखना अच्छी तरह से, ये सारे के सारे दुख अविद्यक है। अविद्यक का क्या मतलब होता है? विद्यमान नहीं है। अरे वाह, क्या बात, ये भी हम अर्थ कर सकते, बहुत धन्यवाद है।
बहुत अच्छा। तो अविद्या का मतलब होता है अविद्या का किया हुआ। अविद्या वास्तव में कुछ वस्तु होती क्या? जी नहीं महाराज। अच्छा, जैसे कोई कहे अरे देखो देखो वह बंध्या का पुत्र जा रहा है, कितने प्रतिशत ये बात सत्य हो सकती है? 0%। हाँ, क्या बात है। अरे भाई, बंध्या का पुत्र होता ही नहीं, और यदि होता हो तो बंध्या कहलाएगी क्या? तो ये बात सरासर झूठी होती है। तो जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता है, खरगोश के सिंग नहीं होते हैं, आकाश के पुष्प नहीं होते हैं, मृग तृष्णा का जल नहीं होता है, इसी प्रकार से ये सारा का सारा संसार, सारा का सारा दुख जो है हमें केवल प्रतीत अवश्य होता है, परंतु सचमुच में इसकी सत्ता है ही नहीं। भाई हम कुछ भी कल्पना करके चिल्लाने लग जाए तो भाई अब इसमें तो किसी का कोई दोष थोड़े होता है क्या? रस्सी को हम सर्प समझ करके रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो इसमें रस्सी ने क्या बिगाड़ा? ये तो गलती अपनी है ना। जी सर। तो वास्तव में अद्वितीय आत्म तत्व में द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, केवल और केवल मात्र आत्मा ही परमार्थ है। और समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच में वही परमात्मा जो का त्यों अस्थि भांति प्रिय रूप से जगमगा रहा है, परंतु हम उसी परमात्मा को जीव जगत के रूप में देखते हैं, उसी को शत्रु मित्र के रूप में देखते हैं, उसी को अपने पराये के रूप में देखते हैं, उसी को स्त्री पुरुष के रूप में देखते हैं। पता नहीं अनंत 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 विकल्प हम खड़े कर लेते हैं, जबकि वास्तव में इनकी सत्ता ही नहीं है। है क्या सत्ता इनकी? नहीं है सर। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हम कुछ न कुछ कल्पना करके, जैसे वर्षा ऋतु के अंतर्गत ये बदल जो है ना, ऐसी ऐसी आकृति धारण कर लेते हैं, जैसे हाथी जा रहा है, घोड़ा जा रहा, कोई सेना जा रही है, ट्रेन चल रही है। ऐसा होता या नहीं होता? पता है। हाँ, वेदांत में इसे गंधर्व नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व नगर। तो बताओ, गंधर्व नगर सचमुच में होता क्या? नहीं होता। जैसे आकाश नीला दिखाई देता है, तो वहां इतना ऊपर कोई जाकर के वहां लौट करके देखे नीले रंग के हो जाएंगे क्या? नहीं। अरे तो आंख के देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है, इसलिए नीले रंग का दिखाई देने लग जाता है। परंतु इतना आगे जाकर के देखो तो फिर इतना ही आगे नीला दिखाई देगा। तो कल्प कल्पांतर तक भले ही कितनी ही स्पीड से क्यों न चलते रहे, फिर भी कहने का मतलब इतना ही दूर नीला दिखाई देगा। तो वास्तव में ये आकाश नीला होता है क्या? नहीं होता स्वामी। नहीं होता ना। जी। तो कुल मिलाकर के माने माने बंधन में आयो, हम कल्पना करके बंधे हुए हैं, कल्पना करके दुखी होते हैं। परंतु सच्ची बात यह है कि जब तक देह के प्रति जो हमारी आस्था बैठी हुई है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक जवान बूढ़ा हूँ, काला गोरा लंबा ओछा बांका टेढ़ा हूँ, पता नहीं हम अपने बारे में अनंत अनंत जो ख्याल करके बैठे हुए हैं, जब तक ये ख्याल बैठा रहेगा तब तक ये सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रहेगा। सर्प को बनाए रख करके कोई ऋषि का साक्षात्कार कर सकता है क्या? नहीं कर सकते। अरे ऋषि का साक्षात्कार होने के पश्चात सर्प को अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं पर भी ढूंढो, उस ऋषि में जो सर्प था वो मिलेगा कहीं पर क्या? अरे वो सर्प था ही नहीं, मिले तो क्या? यदि सचमुच में सर्प होता तब तो मिल सकता था, परंतु सचमुच में सर्प तो था ही नहीं। तो बस
इतना ही समझाना चाहते हैं कि ये सारा का सारा दुख, सारा का सारा संसार अविद्यक है। ये अविद्या से प्रतीत अवश्य होता है, परंतु सचमुच में इसकी सत्ता ही नहीं है। हम ही इनको महत्व देते हैं और महत्व घटने से हम ही रोने लगते हैं। तो महत्व किसने दिया? हमने दिया और हम ही रोते हैं। तो भाई यहाँ पर तो इस मृत तृष्णा के जल को महत्व देकर के जीवन पर पटक सकते हैं और सत्य का साक्षात्कार करके तत्क्षण जीवन मुक्त हो सकते हैं, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। तो ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच, सारा का सारा संसार है, ये मृत तृष्णा के जल के समान ही है। इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है, परंतु क्या होता है, थोड़ा बहुत भी कोई उटपटांग बोल करके दिखा दे तो उसी समय मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। अरे जब संसार है ही नहीं तो ये क्या गड़बड़ घोटाला। हाँ, दानाराम जी महाराज कहा करते थे, उनका एक भजन भी है, पहले कर तो आड़ू झगड़ा जग से वाद विवादू, अब करूं तो लड़ू कौन से जाता मैं ही लादू, महिमा ने गुरु जी सिखायो जादू, जादू सी क्या सुदबुद व्यापी सुन लीजो सब साधु। तो दानाराम जी महाराज कहते कि हमको गुरुदेव ने ऐसा जादू सिखा दिया कि अब लड़ना झगड़ना, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पता नहीं जो जो अनेक प्रकार के विकल्प थे, सारे के सारे शांत हो गए। तो पहले तो ठीक ठीक बोध नहीं था, इसलिए मैं किसी को अपना शत्रु, किसी को मित्र समझता था, किसी को अपना किसी को पराया समझता था, किसी को श्रेष्ठ किसी को निकृष्ट, किसी को बालक किसी को जवान, किसी को बूढ़ा, किसी को पुरुष किसी को स्त्री, पता नहीं अनंत अनंत विकल्प प्रतिदिन प्रत्येक क्षण में किया करता था। परंतु जब यथार्थ बोध हुआ तो पता लग गया कि द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे स्वप्न के अंतर्गत जब हम स्वप्न देखते हैं तब लाखों करोड़ों लोगों को देखते हैं या नहीं देखते हैं? हाँ, पूरी सृष्टि दिखाई देती है। अभी हम जो क्रिया चेष्टाएं कर रहे हैं उसमें भी सारी की सारी क्रिया चेष्टाएं होती हैं। उसमें भी बच्चा जन्मता है, क्रम से बड़ा होता है, पढ़ने के लिए जाता है, नौकरी लगता है, शादी होती, उनके भी बच्चे होते, फिर वो सारा का सारा चक्र चलता है और समय पा करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब समझो मृत्यु हो गई, शमशान में जलाया जा रहा और उस अग्नि का थोड़ा ताप लगा और इधर से नींद उड़ गई। बताओ स्वप्न का जो संसार था कहां गया? कुछ बाकी रहा क्या? नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल रहेगा कहां से, था ही नहीं वहां पर तो वास्तव में कुछ भी। तो जैसे स्वप्न में अनेकत्व प्रतीत हो रहा था, ये मेरा तेरा सारा का सारा दिखाई दे रहा था, परंतु स्वप्न के टूट जाने के पश्चात उनकी सत्ता ही नहीं रही, संभालने पर भी मिलते ही। तो जैसे स्वप्न से जगने के पश्चात स्वप्न प्रपंच का चिंता भाव हो जाता है, ऐसे ये जागृत का जो प्रपंच है, जिसको हम पता नहीं क्या क्या समझ करके दिन रात रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पागल हो रहे हैं, बावड़े हो रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, जब यथार्थ बोध होता है तो सारा का सारा शांत हो जाता या नहीं हो जाता? हो जाता। तो देखो यथार्थ बात यह है कि ये अद्वैत दृष्टि जो है, ये अद्वैत दृष्टि जीव को सदा सदा के लिए निर्भय कर देती है। सत्य कहा जाए तो अद्वैत दृष्टि ही जीवन का सार है। अद्वैत तत्व का साक्षात्कार जीव को सदा सदा के लिए कृतार्थ निर्भय बना देता है। फिर इसे कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही नहीं। और जब तक द्वैत दृष्टि रहती है तब तक कहने का मतलब ये जीव कुछ ना कुछ करता ही रहता है।
बिल्कुल पक्का ना? जी स्वामी। तो अब जिनको ऐसे ही रोना पछताना है, ऐसे ही रोते देखते हुए जीवन को पूरा करना है, तो वो अनादिकाल से जो कुछ भी करते आ रहे हैं बस उसको करते रहना चाहिए। और यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, इससे निर्भय होना चाहता है, तो उसे केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को महत्व देना होता है। कोई दाव पेच थोड़ी ही है क्या? नहीं है स्वामी। हाँ बिल्कुल नहीं, दाव पेच का तो काम ही नहीं है यहाँ पर। जी। अब देख लो, इतनी सीधी और सरल बात है जिसके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं, न कोई विधि विधान की आवश्यकता, किसी क्रिया चेष्टा की आवश्यकता नहीं। और आवश्यकता है तो जो कुछ भी किया जा रहा सबका त्याग करने की आवश्यकता है, तो हमें पहले से ही प्राप्त है, जिसको प्राप्त करने के लिए आयास प्रयास की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे परमार्थ तत्व का यदि कोई साक्षात्कार न करना चाहे तो उसे बड़ा भागा इस संसार में कौन हो सकता है? बिल्कुल पक्का न? जी स्वामी। अरे मेहनत मजदूरी 1% भी नहीं लग रही, 1 पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, और हमें अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य क्षण भर में प्राप्त हो रहा, फिर भी हम नहीं। हाँ, हम इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इनके जैसे अभाग्य जीव संसार में और कौन होंगे? तो साधकों को केवल और केवल मात्र ज्ञान को महत्व दे करके श्रुति माता परम प्रमाण है, इनसे श्रेष्ठ और कुछ होता ही नहीं, ऐसा निश्चय करके जब ये ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो सत्य बात यह है कि अविद्या की फिर सामर्थ्य नहीं है कि वो निवर्तन न हो। आ गया समझ में? जी स्वामी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, समझ में आ गया हो तो बताओ, श्रुति माता को प्रमाण, कुछ समय से यही विषय चल रहा है, तो श्रुति माता को प्रमाण समझने की क्या आवश्यकता है? हम दूसरों को भी तो समझ सकते हैं ना। हाँ, बहुत उत्तम कक्षा की जो जिज्ञासु होंगे ना, जिनकी बुद्धि सचमुच में सूक्ष्म होगी, वही इस रहस्य को बता सकेंगे। बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्या बात हुई? प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवो, हम बोलो। स्वामी जी, बाकी जो साधन है ये बाद का है, सुरती माता तो सबको जानती है, इसलिए सुरती माता जो कहती है वही सत्य है। ठीक बात। ये बातें तो हमने बहुत कर ली, और कोई विशेष बात बताओ। अब इसका रहस्य निकालना, अपने को मंथन किया ना, इसका सार निकाल करके बताना, रहस्य निकाल करके बताना अब अपने को। क्या घटनाएं घटित होगी इस जगह पर? शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। श्रुति माता अभेद का कथन करती, बाकी सब भेद का कथन करते हैं। और अभेद हुए होने से हमें दुख नहीं होगा, शांति मिलेगी, जन्म मरण मिट जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। भय नहीं होगा, शौक नहीं होगी, चिंता नहीं होगी। बहुत अच्छी बात। हालांकि इस पर भी चर्चा की जा चुकी है और यहाँ पर फिर कोई तर्क भी कर सकते हैं कि श्रुति माता अभेद का कथन करती हैं तो वेदांत दर्शन भी तो अभेद का कथन करता ना, भगवत गीता भी तो वेद का कथन करती। इसके लिए फिर कुछ न कुछ समस्या खड़ी होगी, तो ऐसा उत्तर बताओ ताकि किसी प्रकार से कोई गड़बड़ घोटाला भी ना हो और कुछ विलक्षणता सिद्ध हो, वरना बिल्कुल सत्य बात बताई आपने 100%। फैजानंद जी ने भी बताया जो 100% सही था, आपने भी जो बताया बिल्कुल सही था। हम श्रुति माता को प्रमाण समझ लें, समझो, तो इससे क्या होगा? कोई विशेष रहस्य बताना चाहते हो तो? अपन को अपन ज्यों का त्यों जैसा है, जैसा उसे श्रुति माता की सिद्धांत की पालना करने से मानेंगे। ठीक बात है, वो कोई रहस्य नहीं निकला। हालांकि बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर पृष्ठ पेषण न्याय हो रहा वैसे देखा जाए तो। श्रुति से सत्य का और असत्य क्या है और असत्य क्या है इसका ज्ञान हो जाता है, मतलब सत्य का ज्ञान हो जाता है और असत्य का भी हो जाता है कि क्या असत्य है और क्या सत्य है। हाँ, बहुत अच्छी बात। परंतु ये ज्ञान तो भगवत गीता से भी हो सकता है, ब्रह्म सूत्र से भी हो सकता है और बहुत सारे ग्रंथ उनसे भी हो सकता है। यहाँ श्रुति माता को जो प्रमाण बताया गया, सुप्रीम कोर्ट बताया गया, तो ये दूसरे ग्रंथ तो उस पे आधारित है ना, उसका आधार तो मतलब जैसे भगवत गीता का और दूसरे जो ग्रंथों का आधार श्रुतियों को ही बताया है ना। हाँ बिल्कुल सत्य वचन। श्रुति माता के अनुकूल होने पर ही ये प्रमाण्य होते हैं, वरना श्रुति माता से प्रतिकूल होकर के कोई भी प्रमाणित नहीं होता है। और कोई? ये सब चर्चाएं अपन कर चुके हैं। मुझे वेद भगवान है पुरुष ही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो इसके अनुसार चलता है उसका तो जल में निष्ठा हो जाती है, उसका चित्त हो जाता है, उसी में तत्व जिज्ञासा हो जाती है। हाँ, उसमें अनेक परिवर्तन होने लगा। बिल्कुल 100% बात है, बिल्कुल सत्य है, इसमें 1% भी गलत नहीं है। और भी कोई साधक है? बहुत टाइम लग गया, क्या बात हुई? गजब बात है ना। अच्छा, विचार करो, हम बहुत सारे मरीजों का इलाज कर चुके, ऐसे कोई डॉक्टर है? आवाज आ रही है ना? जी स्वामी, आ रही है गुरुदेव। अच्छा, इलाज हम बहुत सारे डॉक्टरों का कर चुके और कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे, परंतु कोई एक ऐसा मरीज आया, या समझो अपन खुद डॉक्टर तो है परंतु समझो अपने कोई कुछ बीमारी हो गई जिसका इलाज हमने बहुत 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 कोशिश करके देख लिया, फिर भी इलाज नहीं हुआ। अंत में उसे
जो सर्जन डॉक्टर हैं, जो वरिष्ठ हैं, उन डॉक्टरों के यहाँ पर जाना पड़ा। अब वह वहां जाकर के अपनी जो जानकारियां, अपनी जो दुकानदारी वो लगाएगा या नहीं लगाएगा? वहां नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। हाँ, वहां लगाएगा। वहां इतनी फुर्सत कहाँ पर? वहां तो फालतू बोलने वाले को बाहर निकाल दिया जाता, भाई तुम तुम्हारा काम करो, यहाँ तुम्हारी जरूरत कहाँ है यहाँ पर। तो वहां पर जब सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर है उनके पास में चले गए तो अपनी सारी की सारी अक्ल होशियारी शांत हो जाती है या नहीं हो जाती है? हो जाती है। तो बस इसी प्रकार से अनादिकाल की जो अपनी कल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं, जानकारियां हैं, ये सारी की सारी जब श्रुति माता को प्रमाण स्वीकार कर लेते हैं तो बताओ फिर अपनी अनादिकाल की अक्ल होशियारियां क्या होता है इनका? फिर ये सब धरी रह जाती है। हाँ, क्या बात है। श्रुति माता को प्रमाण जो बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट जो बताया गया है, अरे भाई जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है तो हाई कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनका निर्णय भी मायने नहीं रखता। तो बताओ अपना निर्णय वो 2 कोटि का भी हो सकता है क्या? हो सकता है। हाँ, सबसे बड़ा संकेत करे, सावधान रहना। सच्ची बात तो यह है कि हम अनादिकाल से अपनी कुछ न कुछ अक्ल होशियारी लगाते ही आ रहे हैं, और जब श्रुति माता को प्रमाण स्वीकार कर लेते हैं, प्रमाण निश्चय कर लेते हैं, तो अपनी सारी की सारी कल्पनाएं, मान्यताएं धरी ही रह जाती हैं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ा इसको सिद्ध करके बताते हैं ना। अब यहाँ पर आप में से कोई भी साधक ये तर्क कर सकता है कि भाई जब श्रुति माता को महत्व दे करके अपनी कल्पनाएं धरी रह जाती हैं तो ऐसे तो भगवद गीता अथवा वेदांत दर्शन को देख करके भी तो उनको महत्व दे करके भी उनको प्रमाण रूप समझ करके भी अपनी कल्पनाएं धरी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? तो फिर यहाँ पर उपनिषदों के लिए ही, वेद भगवान के लिए ही क्यों कहा गया? उपनिषद के साथ साथ भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, ये भी तो प्रमाणिक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं ना, इनके लिए क्यों नहीं कहा? तो गुरुदेव जैसे ये वेद बताया आपने, तो वेदों में क्या है कि अधिकतर में तो जो साकार भगवान को, जैसे मंत्रों को, यज्ञों को, देवताओं को, इनको जगह दी गई, और उसमें कुछ जो शेष रहा उसमें ब्रह्म को दी गई है। तो उसमें से वो ब्रह्म निकाल के यहाँ पर 6000 मंत्रों की बात नहीं, केवल 4000 मंत्रों की चर्चा चल रही है जिनको वेदांत कहते हैं। बाकी 6000 मंत्र तो कर्म उपासना के प्रतिपादक ही है। हाँ, तो जो शेष बचे ना उन्हीं में फिर ब्रह्म का ज्ञान रहा, जो वही तो फिर उसमें उपनिषदों में आए। हाँ, बस उसी के लिए कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी को कुछ नहीं सूझा क्या? गुरुदेव ब्रह्म और आत्मा का एकत्व श्रुति माता। प्रश्न को भी गजब कर रहे हो। संकेत क्या करना चाह रहे हैं आप, पता नहीं क्या बोल रहे हो। यहाँ पर कहने का मतलब अपनी अनादिकाल की कल्पनाएं धरी रह जाएगी यदि वेद भगवान को प्रमाण स्वीकार कर ले तो। अब यहाँ पर कोई शंका कर सकता है कि वेद भगवान को प्रमाण रूप से स्वीकार करे, ऐसे भगवद गीता व वेदांत दर्शन या अन्य अनेक ग्रंथ है उनको महत्व दे करके उनको प्रमाण के रूप में स्वीकार करके भी तो अपनी कल्पनाएं को धरी रख सकते हैं ना। फिर यहाँ पर ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है? शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। ब्रह्म सूत्र और गीता भी तो उपनिषद के अनुकूल ही है, इसलिए उनको मान्यता दी जाती है। तो भी प्रश्न समझ में थोड़ी आया अभी तक। यहाँ पर उनसे विरुद्ध तो है नहीं।
नहीं, पहले समझने का अभ्यास प्रयत्न करो। यहाँ पर मूल रहस्य ये बताना चाहते हैं कि जब उपनिषदों को, वेदांत को परम प्रमाण या सुप्रीम कोर्ट समझ करके हम अपनी कल्पना को दृढ़ रख सकते हैं, तो भगवद गीता को महत्व दे करके भी तो अपनी कल्पनाओं का त्याग कर सकते हैं ना। ये गुरुदेव हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा प्रश्न को समझने की कोशिश करो, आगे पीछे बोलोगे तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। वरना जितनी भी बातें बताते हो गलत नहीं है, परंतु विषय क्या चल रहा है ये देखो। प्रश्न समझ में आ गया क्या? अरे भाई, हम अपनी कल्पनाएं, मान्यताओं का त्याग महाराज जी परम प्रमाण स्वीकार करके त्याग कर सकते हैं, तो क्या दूसरे ग्रंथों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करके अपनी जानकारियों का, अपनी कल्पनाओं का त्याग नहीं कर सकते हैं क्या? जैसे गीता माता कहती है तो हमारी कल्पना उस जगह त्याग हो जाती है। अपनी कल्पना जैसे गीता माता बताती है तो उसी जगह कल्पना का तो त्याग हो जाता है। फिर श्रुति माता कोई परम प्रमाण क्यों मानते? बस धन्यवाद। आपके तो प्रमाण ऐसा लगता है आपके प्रश्न तो कम से कम समझ में आया। प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो उत्तर थोड़े समझ में आएगा। फिर अच्छा, प्रश्न सबके समझ में आ गया क्या? जी गुरुदेव, बिल्कुल आ गया प्रश्न समझ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब उपनिषदों को ही वेदांत दर्शन भगवद गीता की अपेक्षा अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है, उनको सुप्रीम कोर्ट क्यों कहा जा रहा है, और उनको महत्व दे करके ही हम अपनी कल्पनाओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा क्यों कहा गया, जबकि उनसे भी हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जी गुरु, समझ में नहीं आया ना? प्रश्न तो शायद समझ में आ गया, परंतु उत्तर नहीं आ रहा। नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, जैसे गीता वगैरह तो है, तो ये अच्छा ही है। जैसे हाईकोर्ट ने जिसने फैसला दिया वो भी ज्ञानवान हो जाए, हाईकोर्ट ही देता है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को भी जब आप चैलेंज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर होता है, उसके ऊपर आगे जाने तो फिर है ही नहीं। तो सर्वोपरि जो चीज है वो श्रुति माता ही है। प्रणाम गुरु जी। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। क्योंकि स्वामी जी, जीवन का जो सारा सार है वो उनमें ही छिपा हुआ है। नहीं बेटे, वो तो बात तो बिल्कुल सत्य है। ऐसे देखा जाए तो वेदांत दर्शन मामूली बात थोड़ी ही है, भगवद गीता मामूली बात थोड़ी ही है, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसा संकेत करना चाहते जिसे बड़ा विलक्षण रहस्य निकलेगा। अच्छा, प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम, बोलो। गुरुदेव, इसको शीश बताया गया, शीश का जो महत्व है वो बाकी अंगों का नहीं होता। फिर गड़बड़ कर रहे हो। ये बिल्कुल सारी की सारी बातें ठीक है, परंतु भगवद गीता या अन्य ग्रंथ जैसे विचार सागर समझो या कैसा भी संसार का ग्रंथ क्यों न, उनको हम महत्व दे करके अपनी कल्पनाओं से मुक्त क्यों नहीं हो सकते? यहाँ प्रश्न ये है। वो शेष वगैरह जो भी है वो तो सब ठीक है ना, वो उसमें कौन विरोध कर रहा है उसका? अगर गुरुदेव यहाँ पे अगर ऐसे कहें कि हम ही मिथ्या है, हम ही असत्य हैं, तो हमारी कल्पनाएं कैसे सत्य हो सकती है? हम ही असत्य हैं। जी गुरुदेव। ऐसा कहने वाला कोई न कोई तो शेष रहेगा न। चलो थोड़ा इसका दिग्दर्शन करवाते हैं ना। हाँ, थोड़ा विलक्षण रहस्य थोड़ा ध्यान रखना भले ही। देखो क्या होता है, वेद भगवान जो है अपौरुषेय है। क्या है? अपौरुषेय।
चाहे भगवत गीता हो, चाहे वेदांत दर्शन हो, या अन्य कितने भी ग्रंथ क्यों न हो, ये सब पुरुष रचित है या नहीं है? जी रचित है, पुरुष रचित है ना। अच्छा, ध्यान रखना, इस संसार में ऐसा शायद कोई जीव मुश्किल से मिले जो कहने का मतलब किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ अंशों में दोष दृष्टि न निकाला दे। इसका थोड़ा रहस्य समझाने के लिए, द्वापर युग तक जो है ना, ये मूर्ति पूजा आदि का विधान नहीं था। पहले केवल और केवल मात्र संत महात्मा ही साक्षात परमात्मा होते थे, उनकी ही पूजा प्रतिष्ठा की जाती थी। और जब कलयुग का जो प्रारंभ हुआ ना जी, उस समय हमारे महापुरुषों ने विचार किया कि कलयुग के अंतर्गत जो होंगे वो सचमुच में बड़े से बड़े महापुरुषों में भी किसी न किसी प्रकार की दोष दृष्टि कर ही लेंगे। इसलिए मूर्ति पूजा का विधान प्रारंभ किया, क्योंकि मूर्ति न तो कुछ खाती, न पीती, न कुछ मांगती, कुछ गड़बड़ घोटाला करती क्या? नहीं करती, वो तो बोलती नहीं है, बोलती भी नहीं न। तो गुरुदेवा, तो क्या हुआ, मूर्ति पूजा की स्थापना कर दी ताकि इनके अंतर्गत किसी प्रकार से अस्पर्धा न हो, क्योंकि थोड़ी सी भी अस्पर्धा हो जाए तो आगे जाकर के उनको महानानी की महानानी उठानी होती है। जी बिल्कुल। तो मूर्ति जो है कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की मांग करती ही नहीं। और ये पुरुष जो होते, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई क्यों ना हो, ये थोड़ा बहुत तो गड़बड़ घोटाला कर ही देते हैं ना। जी गुरुदेव। हाँ, संसार में सत्य कहे तो ये बड़ी विलक्षण बात होती है कि चाहे हम कितनी भी बड़ी श्रद्धा क्यों न रखे, कितना भी महत्व क्यों न दे, कितना भी कुछ क्यों न करे, परंतु कभी न कभी तो चित्त में ऐसा अंकुर उदय हो ही जाता है। और सत्य कहे तो बात यहाँ तक होती है कि किसी को देख भी ले तो देखने से भी उनको तकलीफ हो जाती है। अब विचार करके देखो तो हृदय के अंतर्गत सूक्ष्म अंश में भी उदय हुआ, परंतु अश्रद्धा का बीज उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ? सत्य। हाँ, कहने का ये साधारण लोगों की बातें नहीं बता रहे, गुरुजनों के अंतर्गत भी, भगवान के अंतर्गत भी, ईश्वर के अंतर्गत भी। भगवान राम के ऊपर लोग कितने सवाल उठा देते हैं ना कि उन्होंने सीता को वनवास क्यों दिया, उन्होंने उनको क्यों मारा, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया। अब भगवान राम के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति यदि थोड़ा बहुत भी अश्रद्धा का अंकुर उत्पन्न होता है तो बताओ उनके द्वारा रचित जो है उसको परम प्रमाण या पूर्ण रूप से महत्व दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। हाँ, नहीं दे पाएंगे गुरुदेव। और ज्ञान जो होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पूर्ण रूप से जिनकी श्रद्धा होती है ना, 1% भी, 1% तो क्या 0.0001% भी कम हो तो वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, उनको सचमुच में ज्ञान हो सकता ही नहीं। जिनको भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है तो उनके द्वारा कथन किया हुआ गीतोपदेश को पूर्ण रूप से महत्व दे पाएगा क्या? कभी नहीं दे पाएगा। जो गुरुजनों को पूर्ण रूप से महत्व नहीं दे सकते हैं, पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं कर सकते हैं, तो उनके वक्तव्य को पूर्ण रूप से महत्व दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। कैसा भी संत हो, कैसा भी शास्त्र क्यों न हो, जिन जिन शास्त्रों के रचयिता को हमने सुन रखा, देख रखा, उनके बारे में कुछ न कुछ कर रखा, तो बताओ उनके ग्रंथ का नाम आते ही अरे वो तो ऐसे थे वैसे थे, तो ये अश्रद्धा थोड़ी बहुत हुई या नहीं हुई? अब विचार करके देखो, यदि अश्रद्धा हो गई तो ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा स्वामी। और जब श्रुति माता के लिए कहा गया तो श्रुति माता तो अपौरुषेय ही है। अब पता होता है कि वेद भगवान की उत्पत्ति फलाने महात्मा ने की या फलाने भगवान ने की, तो हम उनके बारे में हाँ वो अच्छे थे या खराब थे, कुछ न कुछ करके
गड़बड़ घोटाला निकाल देते हैं ना। जी स्वामी। तो बताओ ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता स्वामी। इसलिए यहाँ पर कोई कोई सूत्र ऐसे विलक्षण निकलते हैं जिनका कोई अच्छी तरह से मंथन करके देखे तो बात कुछ और हो जाती है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वेद भगवान है, क्योंकि ये तो हमको अच्छी तरह से पता है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसे दुर्लभ होंगे जो सचमुच में कभी भी अश्रद्धा न करते हो। यहाँ पर तो थोड़ा बहुत कुछ भी हो जाए तो पता नहीं कितने अश्रद्धा के बीज जो है अनादिकाल से अंतःकरण में छिपे होते हैं, उनसे कितने अंकुर एक साथ निकल जाते हैं। हाँ ठीक है, कुछ समय के बाद में भले ही ठोकरें खा करके या विचार करके देखते होंगे अरे हमने गलती की, तो फिर भले रास्ते पर लगते होंगे, परंतु गड़बड़ तो कर देते हैं ना। जी गुरुदेव। हाँ ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें तो किसी को संशय करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो सबके अंतःकरणों का पता रहता है। क्योंकि कोई चाहे कि ऐसे बैठे वैसे न भी बैठेंगे तो ये संत किस बात के। भोजन भी करे तो ऐसे भोजन करे, ऐसे नहीं करे तो संत है, नहीं तो संत नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर तो देखने को लेकर के, सुनने सुनने को लेकर के, चखने को लेकर के, किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी को लेकर के अश्रद्धा कर ही लेते हैं। क्योंकि अनादिकाल से ये देह में जो अध्यास बैठा हुआ है, देह में महत्व बुद्धि बैठी हुई है, देह में जो ममता बैठी हुई है, इतनी खतरनाक है कि शायद ही बहुत 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 मुश्किल है। तो यहाँ पर हम अपने देह से, इंद्रियों से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, चाहे कोई क्यों न हो, कभी न कभी कुछ न कुछ अंशों में तो निकृष्ट समझ ही लेते हैं। और निकृष्ट समझते ही समझो एक प्रकार की इसे अश्रद्धा कहते हैं। और ऐसे साधकों को सचमुच में ज्यों का त्यों ज्ञान फिर होता ही नहीं है। समझ में आ रहा ना रहस्य? जी तो गुरुदेव। तो थोड़ा आपको इसीलिए संकेत किया गया कि कलयुग में कम से कम मूर्ति कुछ मांग नहीं करती तो उनको भगवान समझ करके ये इस ओर तो लगे रहेंगे, वरना सचमुच में साक्षात नारायण तो संत महापुरुष ही होते हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा से, उनके प्रति श्रद्धा करने से ही ये जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है, वरना तो कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों न करते रहो, कल्याण होने वाला है क्या? कभी नहीं। तो भाई कहते हैं ना, भगते हुए चोर की लंगोट हाथ में आए वही क्या। तो यहाँ पर साधक बिल्कुल ही कचरे की ओर न चले जाए, इसलिए थोड़ा इनको इन प्रकार रोकने का फॉर्मूला महापुरुषों ने अपनाया और साधक संसार में रुके हुए भी हैं। इसमें किसी को कोई शंका? नहीं है गुरुदेव, कोई शंका नहीं है। तो यहाँ पर जब श्रुति माता को हम प्रमाण स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी सारी की सारी कल्पनाएं जल्पनाएं शांत हो जाती हैं। अथवा ऐसा समझना चाहिए, जिस समय हमारी समस्त कल्पनाएं जल्पनाएं शांत होगी तभी समझो हमने श्रुति माता को महत्व दिया। और जब श्रुति माता को महत्व दिया तो श्रुति माता जब कहेगी यसे देवे प्राभक्ति यथा देवे तथा गुरु तैसे ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मन, जब इस प्रकार का वचन कथन करेगी तो फिर इनकी सचमुच में गुरुजनों के प्रति, संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धा जागृत होगी। और जब सच्ची श्रद्धा जागृत होगी तो निश्चित रूप से ये कृतार्थ हो ही जाएंगे। इसमें कोई शंका हो तो देख लो। यहाँ पर प्रस्थानत्रयी अर्थात
उपनिषद के सिवाय भगवत गीता व ब्रह्म सूत्र इसका सिद्धांत भी नहीं कटा। हालांकि ये भी प्रमाण है, परंतु श्रुति माता को जो सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, इसमें एक संकेत किया गया। ऐसे अनेक प्रकार के संकेत है। जैसे जैसे हम महापुरुषों का सानिध्य करते रहेंगे तो समय समय पर ऐसे ऐसे विलक्षण सूत्र सुनने को मिलेंगे जिसको देख करके हम अवाक रह जाएंगे। वरना सब अपने हृदय में जा करके देख लेना। भले ये कहते होंगे, रात दिन आरती स्तुति करते होंगे, प्रातःकाल उठते सोते समय भी भले प्रणाम करते होंगे, परंतु कभी न कभी तो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा कर ही लेते हैं। हाँ, आप में से ऐसा कोई हो जो कभी श्रद्धा नहीं करता हो तो बताना, देखेंगे कि सचमुच में ये तो ऐसे ही है। और कोई अश्रद्धा नहीं भी करते होंगे तो जितनी श्रद्धा होनी चाहिए, जितनी महत्व बुद्धि होनी चाहिए उतनी मुश्किल, वरना ज्ञान होने में तो समय लगता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर? जी गुरुदेव। चलो करो साधन भजन, कल विचार करेंगे, करना इसके ऊपर चिंतन मनन। जी शिवोहम गुरु जी। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दत्ता। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। राम गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम चरण स्पर्श। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम बारंबार। शिवोहम। गुरुदेव भगवान कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम स्वामी जी, आपके श्री चरण में साक्षात दंडित प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो आपकी, जय हो। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, सादर चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम।